मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट एडवोकेट आप सभी लोगों के लिए कानून की विशेष श्रृंखला पे विशेष वीडियो लेकर आया हूं कि आप सभी कानून के विषय में विशेष जानकारियां प्राप्त करें और अपने जीवन में कानूनी अड़चनों में सफल हो जाएं और अपने मित्रों को भी सफल बनाएं। यह वीडियो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, में कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें कि वे भी इस कानून से संबंधित वीडियो जाने और अपने जीवन में वे कानूनी अड़चनों में सफल हो जाएं। यह आज वीडियो जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार से संदर्भ में सारी जानकारी प्राप्त होगा। इस वीडियो में आप लोगों को यह वीडियो जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगा आप सभी लोगों को। इससे पहले आप जाने कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार से संदर्भ में 1991 में एक मानव अधिकार के संदर्भ में कार्यशाला का गठन किया गया। वहाँ पे कार्यशाला हुआ 1991 में पेरिस में, और पेरिस के सिद्धांत पे ही हर देश को निर्देश दिया गया कि वे अपने यहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन करें। उसी के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किए हैं और उसी के अनुसार ये अपने यहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किया गया। यह इनके सदस्यों को भी एक समिति के द्वारा इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इस समिति में जो होते हैं इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये 6 सदस्यों के द्वारा एक समिति बनती है। इन समितियों के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है, सिफारिश की जाती है कि अमुक अमुक व्यक्ति को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाया जाए। उसी के आधार पर यह जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष ये उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश ही होते थे, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के कोई रिटायर्ड में न्यायाधीश को भी इसके अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है। अधिकतम जो है वह 70 वर्ष या 3 वर्ष, जो दोनों में से कोई एक हो उसको लागू किया जाता है। पहले इसके राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन अब पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। इसमें यह संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किया गया। इस प्रकार इसके और सदस्य जो होते हैं वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनमें कोई ये 2 होते हैं। इस प्रकार इसके और 2 सदस्य होते हैं, वह मानव अधिकार के संदर्भ में विशेष विद्वान जानकार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। और 2019 के संशोधन अधिनियम के अनुसार इसमें महिला सदस्य का होना अनिवार्य हो गया। इसमें अब सदस्यों की नियुक्ति 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाने लगी। इस प्रकार इसके पदेन सदस्य जो होते हैं वह होते हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। इस प्रकार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और महिला आयोग के अध्यक्ष। इसी प्रकार इसमें यह 2019 के अनुसार इसमें और सदस्यों को जोड़ दिया, संशोधन अधिनियम के अनुसार जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को इसके पदेन सदस्य बनाया गया। दिव्यांगों के आयुक्त को भी इसमें पदेन सदस्य बनाया गया और बाल संरक्षण आयोग के
अध्यक्ष को भी इसमें पदेन सदस्य बनाया गया। तो इसके कुल सदस्य हो गए यह 12 और अध्यक्ष एक मिलकर 13। इसमें कुल सदस्य और सदस्यों की संख्या 12 और अध्यक्ष को लेकर इसमें 13। इसी प्रकार यह जो है जीवन और स्वतंत्रता से संदर्भित जो भी अधिकारों का हनन होता है उसका एक प्रहरी के रूप में काम करता है। यह न्यायालय को परामर्श दे सकता है, यह किसी भी घटना का जांच कर सकता है, जांच के संदर्भ में किसी को भी अपने यहाँ ये जांच के संदर्भ में जानकारी ले सकता है और न्यायालय को समर्पित कर सकता है। उसमें यह अपना सुझाव दे सकता है, राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकता है। यह एक परामर्शदात्री निकाय है। यह एच.एल. दत्तू के अनुसार ये राष्ट्रीय मानवाधिकार एक बाघ के समान है, लेकिन दंत विहीन बाघ के समान है। देखने में बाघ जैसा लगता है, लेकिन उसका वो दंत विहीन समान के बाघ के समान है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के पहले सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं होती थी, अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं होती थी, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पुनर्नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई। यह आयोग जो है मानव के जहाँ पे भी जेल में हो या सुधार गृह हो या जहाँ पे भी है मानव के अधिकारों का हनन होता है, वहाँ पे यह जांच करने के लिए स्वतंत्र है। वहाँ जांच करता है और वो जांच करके अपने सिफारिश को न्यायालय को, राष्ट्रपति को अपना समर्पित करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार एक मानव के अधिकारों का हनन नहीं होने देने के लिए यह एक कार्य करता है। और यह राष्ट्रीय मानवाधिकार के गठन जब से हुआ है तब से मानव के अधिकारों का हनन कम हुआ है। और यह एक संज्ञान लेने वाला एक आयोग है जो कि राज्य में भी यह राज्य आयोग बना है, जो कि मानव अधिकारों का हनन होता है तो राज्य आयोग को बनाया गया है। इस प्रकार इसके उच्चतम न्यायालय के इसके अध्यक्ष को तभी हटाया जा सकता है, किसी सरकार या किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, तब हटाया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा उसके अध्यक्ष को यह असमर्थ घोषित कर दिया जाए या दुराचार में संलिप्त पाया जाए, तब इसके अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, नहीं अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। इसके ये राष्ट्रीय मानव अधिकार के 5 विभाग हैं। यह है विधि विभाग, जांच विभाग और नीति अनुसंधान विभाग और जो है प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार मानव के अधिकारों का हनन नहीं हो इसके लिए वह जागरूक करता है, लोगों को जागरूक करता है। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा गांव-गांव में घूमकर मानव के अधिकारों को बताता है कि यह आपका अधिकार है, आपका हनन होता है तो आप हमारे यहाँ आप सूचित करें, आप हमारे यहाँ आए। लोगों के अधिकारों का हनन जो जब भी होता है आप सूचित करें या उसके अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़ें। तो यह एक जागरूकता का भी अभियान फैलाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जागरूकता लोगों में फैलाता है। गांव-गांव पूरे देश में घूमकर यह राष्ट्रीय मानवाधिकार लोगों में जागरूकता पैदा करता है। यह मानव के अधिकारों का एक प्रहरी के रूप में खड़ा होकर यह काम करता है। तो मानव अधिकार के संदर्भ में जो भी जानकारियां हैं मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया। आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप जहां रहें चांद और सितारों की तरह आगे बढ़ते रहें और बुलंद हौसले से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।